क्रांति लाने के लिए उद्योग विभाग की ओर से भूखंड आवंटित किया गया था, जहां बड़े व लघु उद्योग संचालित हो रहे हैं, जिसका दुष्परिणाम ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री का गृह ग्राम होने के बावजूद भी यह क्षेत्र आज भी उपेक्षित और शोषित है। प्रदूषण की वजह से आम वर्ग के लोगों का जीना कठिन हो गया है। जब ग्रैंड न्यूज ने महाप्रबंधन उद्योग से इस विषय में बात करनी चाहिए तो उन्होंने चर्चा करने से साफ इनकार कर दिया। छत्तीसगढ़ के उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक विकास निगम द्वारा विकसित की गई हैवी इंडस्ट्रियल दुर्ग जिला मुख्यालय से 12 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इसे इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर बोरई रसमड़ा के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर रायपुर स्टील एंड पावर लिमिटेड, जयश्री ऑयल मिल, बालाजी इंडस्ट्रीज जैसे 5 से 7 हैवी इंडस्ट्री हैं, तो वहीं लघु व मध्यम स्तर के 100 से भी ज्यादा इंडस्ट्री यहाँ पर संचालित हैं, जिसका सालाना औसतन टर्नओवर लगभग 100 करोड़ से भी ज्यादा है। यह जिले के राजस्व को बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान देता है। जिले में रोजगार पैदा करने का एक बहुत बड़ा संसाधन भी है। यहाँ पर सभी इंडस्ट्रीज के लिए भूखंड आवंटन से लेकर मूलभूत आवश्यकताओं जैसे बिजली, पानी, कच्चा माल की उपलब्धता के लिए बेहतर रोड कनेक्टिविटी के साथ क्षेत्र को विकसित करने की जिम्मेदारी भी CSIDC की है। यहाँ पर ट्रकों की पार्किंग व प्रदूषण को लेकर अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन ईमानदारी से नहीं करने से स्थानीय ग्रामीणों के लिए एक इंडस्ट्रियल एरिया अभिशाप साबित हो रहा है। यहाँ पर स्थापित इंडस्ट्रीज के लिए अलग अलग राज्यों व जिलों में रोजाना औसतन 500 से ज्यादा ट्रकों का आना जाना लगा रहता है और इन ट्रकों को व्यवस्थित रूप से खड़ा करने के लिए कोई व्यवस्था CSIDC या इंडस्ट्रीज के द्वारा नहीं की गई है, जिससे यह ट्रक को मुख्य मार्ग पर इंडस्ट्रीज के बाहर खड़ा कर दिया जाता है, जिससे रोजाना दुर्घटनाएं होती रहती है। इसके साथ ही ट्रकों की वजह से मुख्य रोड पर लगभग 5 इंच की जमी हुई धूल का गुबार इंडस्ट्रियल एरिया के साथ साथ आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में भी फैला रहता है, जो कि स्वास्थ्य के लिए घातक साबित हो रहा है। बोरई रसमड़ा के ग्रामीणों की शिकायत को लेकर जब ग्रैंड न्यूज ने जिला उद्योग केंद्र के मुख्य महाप्रबंधक सिमोन इक्का से प्रतिक्रिया लेने पहुंचे तो GM ने बात करने से साफ इनकार कर दिया। CSIDC से काफ़ी समस्याएं हैं। मेरी भी आगे ही आसपास में फैक्ट्री है, क्रशर से यहाँ रोज़ 2 बार आना जाना होता है मेरा, लेकिन यहाँ से निकलने के बाद इतनी परेशानी हो जाती कि घर वाले नहीं पहचान पाते, घर आ जाते तक धूल इतनी हो जाती है। और धूल से बात ट्रांसपोर्टिंग हैवी गाड़ियाँ इतनी चलती हैं यहाँ पे और इतना रिस्क बना हुआ है पूरे रोड पे, इतनी धूल की आदमी, मेरे को लगता है अगर यहाँ रुके तो शायद उसका 10 साल जीवन कम हो जाए। और शासन प्रशासन भी इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है, काफ़ी ओरली बोलने के बाद भी, तो इसलिए काफ़ी समस्याएं बढ़ी हुई है। क्या किया जाए समझ नहीं आ रहा है, इसलिए आप लोगों के माध्यम से बात को रख रहे हैं हम लोग। ये समस्या कब से बनी हुई है? यहाँ से मैं काफ़ी समय से देख रहा हूँ। बारिश में तो और तकलीफ़ हो जाती है और गर्मी में इतनी धूल रहती कि आप बगल वाले को नहीं देख पाते। आँख में धूल कंकड़ बनी हुई रहती क्योंकि पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है ये। यहाँ फैक्ट्रियों में जो भी गाड़ियाँ आती हैं, ट्रकें आती हैं, वो रोड पर ही खड़ी रहती हैं। तो रोड का ये मान के चलिए कि 50% तो ये एक्वायर कर लेते हैं, बाकी का बचा जो 50% है उसी में आना और जाना होता है। तो आने वाले भी उसी रोड से जाते हैं और जाने वाले भी उसी रोड से आते हैं। तो इससे एक्सीडेंट की बहुत ही ज़्यादा आशंका रहती है कि कभी भी ये एक्सीडेंट हो सकता है। मैंने तो एक बार CSIDC में अपने लेटर हेड में, मेरा भी एक छोटा सा कारखाना है यहाँ पर, तो मैंने CSIDC को भी इस बारे में एक पत्र लिखा कि आप कृपया फैक्ट्री वाले को ये बोलें कि उनके यहाँ की जो गाड़ी आई हुई हैं वो अपने प्रीमाइसिस में रखें, ताकि रोड जो है आने जाने के लिए आपको सुचारू यातायात के लिए उपलब्ध हों। लेकिन और आप ये पीछे भी देख सकते हैं कि क्या स्थिति है रोड की। धूल की कम से कम 3 इंच की परत चढ़ी हुई है, कम से कम 3 इंच की। एक गांव भी जो होता है, गांव, उसमें भी ठीक ठाक स्थिति होती है, लेकिन यहाँ पर आप स्थिति देखिए कि धूल की कितनी मोटी परत है। उसके अलावा रोड के दोनों साइड ट्रक खड़े हुए हैं, आने वाला भी उसी समस्या से जूझता है और जाने वाला भी उसी समस्या से जूझता है। और जब हमने CSIDC को लेटर लिखा, लेकिन उनका कोई भी रिस्पांस नहीं मिला। सर यहाँ पे पोल्यूशन के चलते, यहाँ पे इंडस्ट्रियल क्षेत्र है ये, यहाँ पे इतना डस्ट आता है कि रोज़ सुबह अगर एक बार आप झाड़ू लगाओ, सुबह लगाओगे तो 1 घंटे बाद सेम ऐसी कंडीशन, फिर आपको पूरा डस्ट रहेगा, अब हाथ काला काला हो जाता है। यहाँ पे तालाब का जो पानी नहाने के लायक नहीं है,
क्योंकि डस्ट की वजह से तालाब का पानी नहाने के लायक उपयोग में नहीं है। और रही बात ये ट्रक पार्किंग की, तो सर ट्रक इंडस्ट्रियल क्षेत्र है तो इसमें प्रॉपर एक व्यवस्था होना चाहिए ट्रक खड़े करने के लिए। यहाँ पे ऐसा नहीं है, इसके चलते ट्रक कहीं से भी आते हैं और बस्ती के अंदर कहीं भी पार्क कर देते हैं। और ज़्यादातर लोग जो ड्राइवरिंग लाइन में जुड़े रहते हैं पीने खाने रहते हैं, इससे महिलाओं के संबंध में भी कई लोग कमेंट्स करते हैं, बहुत दिक्कत होता है। प्रशासन कोई इसके संबंध में हमने कलेक्टर सर को भी आदेश दिए थे, ज्ञापन दिए थे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुआ सर। यहाँ पे अभी इतनी ट्रक आती है और इतनी दूरदस्त है कि आदमी कितने एक्सीडेंट हो गए, कितने हो गए। शासन को हमने कितनी बार इसके बारे में बोले हैं, लेकिन कोई ध्यान नहीं है। यहाँ की एक ये है संस्था है, उनको बोलते बोलते थक गए। उन लोग बोलते हैं कि हमारा नहीं है, वो बोलते हैं हमारा नहीं है। शासन कलेक्टर तक के हमने इनके लिए दिए हैं कागज़। उसके बाद गाँव में प्रदूषण इतना हो गया है कि हम लोग जीना मुश्किल हो गया है। जानवर से भी गए बीते हो गए हैं। कोई शासन प्रशासन हमारे को सुनता ही नहीं है। गृह मंत्री आने के बाद मैंने दिया था उनको, बोला था उनके सामने में, कि वो बोले फरवरी में हम बताएंगे इसके बारे में करके। यानी कई बार हमने शासन प्रशासन को दिया, लेकिन इसका कोई ध्यान नहीं देता। तो इसके लिए आपने ग्रामीण स्तर पर कुछ प्रयास किया है? किए थे हम लोग, चक्का जाम करने के लिए बोले, लेकिन शासन प्रशासन ने ये कहा कि हम लोग इनका समाधान, हमने कलेक्टर के भी बारे में बोले और जितने भी शासन प्रशासन सबके यहाँ कागज़ दिया हुआ है। प्रदूषण एक दिन आया अधिकारी लोग और देख के चले गए, 2 दिन बंद रहा, उसके बाद फिर वही चालू हो गया। बोले मशीन लगाए हैं, आज मशीन का भी पता नहीं है। प्रदूषण इतना हो गया है कि हम लोग को जीना मुश्किल हो गया हमारा। क्या दिक्कत होती है यहाँ पे गाँव में? गाँव में ये हो जाता है, ट्रक में ये हो जाता है कि आदमी एक दूसरे को देख नहीं पाते। इतना दूरदस्त हो जाता है कि आदमी एक दूसरे को देख नहीं चाहते। एक्सीडेंट का कई संभावना है और शाम को तो हम बिल्कुल घर से निकलना मुश्किल हो गया है। आदमी एक दूसरे को पहचान नहीं सकते। और दूसरी बात, गांव में हर गली में या कहीं भी जाके देख लीजिए, डस्ट इतना है। हम इंसान, जानवर भी उससे गे बीते हैं। जानवर भी वही हो गए, काला काला दिखते हैं। इस पर क्या समस्या का हल क्या चाहते हैं? इनका समाचार ये करते हैं कि हमको ये है कि डस्ट से हमको ये हो, हम अगर 50 साल जीना चाहते हैं, हो सकता है हम 30-40 साल में ख़त्म हो सकते हैं। टीबी या कई बीमारी हमारे यहाँ है, लेकिन उनका भी कोई समाधान। तालाब जाओगे, तालाब में पकड़ोगे तो पानी पूरा काला काला हो जाता है। फसल भी है नुकसान, हम किसान हैं, फसल भी हो नहीं पाता है, उसका भी कोई समाधान नहीं है। पानी है, कई चीज़ है, हम उसके लिए देखते हैं, बोलते हैं कई बार शासन प्रशासन, लेकिन हमारा ध्यान नहीं देता। हम यही सोचते हैं कि चलो जैसा जीना है वैसे ही जी रहे हैं। ग्रैंड न्यूज़ के लिए वैभव चंद्राकर के साथ निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट।